आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार की राजनीतिक फिजाओं में एक सवाल बहुत दिनों से गूंज रहा है, वो ये कि आखिरकार नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। अब इस चर्चा के बीच नीतीश कुमार के एक बयान से फिर से संशय के बादल गहरा गए हैं। नीतीश कुमार ने जेडीयू दफ्तर में पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, बहुत जल्द हो जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार। इसके साथ ही जब उन्होंने ये भी कहा कि विस्तार 2 दिन में होगा या 10 दिन में, इस पर फिलहाल कैसे कहूं। अब सीएम नीतीश के इसी जवाब से बिहार की सियासत में फिलहाल कई सवाल तैरने लगे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की बात पर नीतीश कुमार के इस बयान के पीछे का अर्थ खोजा जा रहा है। जेडीयू के सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार का जवाब साफ साफ इशारा कर रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ ऐसे पेच हैं जिनका समाधान फिलहाल नहीं हो पाया है। अब इसी के साथ हम आपको बताते हैं कौन से हैं वो पेच जिनकी वजह से नहीं हो पा रहा है नीतीश कैबिनेट का विस्तार। पेच नंबर 1, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में दोनों पार्टियों के मंत्रियों की संख्या क्या होगी। चर्चा यही है कि जेडीयू ने बराबर हिस्सेदारी का दावा किया है, जिस पर मामला फंसा हुआ है। पेज नंबर 2, विभिन्न आयोग और बोर्ड के साथ साथ 20 सूत्री में किस पार्टी को कितनी भागीदारी मिलेगी, इस पर फैसला नहीं हो पाया है। दोनों पार्टी कुछ ऐसे पदों की मांग पर अड़े हुई हैं जिसका समाधान नहीं हो पाया है। जेडीयू चाहती है कि इस पर भी फैसला मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही हो जाए। अब है पेज नंबर 3, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू की भागीदारी क्या होगी, इस पर भी तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। केसी त्यागी ने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि जेडीयू को संख्या बल के हिसाब से मंत्रिमंडल में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद चाहता है। नीतीश कुमार ने भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के सवाल पर कहा था कि फैसला उन्हें करना है। इस पर मैं क्या कहूं। जाहिर है ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी और जेडीयू के नेता फिलहाल पूरी तरह से नहीं खोज पाए हैं, जिसकी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।